हाय फ्रेंड्स, मैं खुशबू टियांशी हैशटैग सिंपली लाइफ से एक बार फिर से आप सभी लोगों का वेलकम करते हैं अपने इस न्यू व्लॉग में। और आज आप सब लोगों के लिए एक बहुत मोटिवेशनल सी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों से मुझे लगा कि इस टॉपिक पे बात करना चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने कुछ दिनों पहले एक ऐसा केस देखा। ठीक है, उसी टॉपिक से रिलेटेड एक टॉपिक है कि हम बहुत बारी ऐसा आजकल की सोसाइटी में ऐसा चलन बन गया है, अगर कोई लोग किसी को इंसल्ट नहीं करता है बात बात पे, अगर कोई बंदा ऐसा सीधा है अपने काम से काम मतलब रखता है तो लोग उसको बेवकूफ़ समझते हैं। ये फैक्ट है, मतलब मैंने बहुत बार ये चीज़ नोटिस की है। अगर आप अपने काम से काम रखोगे, आपको किसी का मजाक नहीं उड़ाना, किसी को बुरा नहीं फील करवाना, आप अपने में मस्त हो, अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे हो, तो लोग ऐसे सोचते हैं ये तो बेवकूफ़ है। ठीक है, लेकिन इसके ही विपरीत एक चीज़, अगर आप उन लोगों में से नहीं है जो ऐसा करते हैं और मतलब इसके ही विपरीत आपके साथ ये चीज़ हो रही है और आप उस चीज़ को बर्दाश्त करते जा रहे हो कि मुझे बर्दाश्त करना है, करना है, करना है, करना है, कोई आपकी इंसल्ट करे जा रहा है और आपको बर्दाश्त करना है ना। तो मैं ये कहूँगी कि बर्दाश्त किस लिए करना है। बर्दाश्त, अगर आपको कोई बार बार इंसल्ट कर रहा है तो उसके लिए हम क्या करें, या उसको हम कैसे जवाब दें, या उसको हम किस तरीके से हैंडल करें। हो सकता है कोई हमारी फैमिली में ही कोई ऐसा बंदा हो, है ना, या हम जहाँ वर्किंग प्लेस पे कहीं हम ऑफिस में हो वहाँ पे कोई ऐसा बंदा हो, या कोई बंदा या बंदी कोई भी हो, या फिर आपके रिलेशंस में रिलेटिव्स में कोई ऐसा हो। ठीक है, तो उन लोगों को हम किस तरीके से डील करें, या उन लोगों के साथ जो आपको बहुत परेशान होने कर दे, तो वहाँ सबसे पहले मैं बात ये कहूँगी कि परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। सॉल्यूशन आपको मैं दे रही हूँ। ठीक है, अगर आपको लगे कि आपके लिए वर्क करता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी उन लोगों की जो लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। ठीक है ना, किसी को हर्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि कोई हमसे हर्ट ना हो जाए, या कोई किसी को हमारी कोई बात बुरी ना लग जाए, चाहे वो अपने अंदर ही कितना कुड़ते रहे। अगर उनका कोई अपमान कर रहा है वो फिर भी बर्दाश्त करे चले जाते हैं। तो उन लोगों के लिए कहना चाहूँगी कि सबसे पहली बात तो बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। चलो, हो सकता है किसी से एक बार गलती से आप कोई फीलिंग हर्ट हो गई हो, कोई बात नहीं। दूसरी बार कोई फीलिंग हर्ट हो गई है, कोई बात नहीं, आपने बर्दाश्त किया। लेकिन अगर तीसरी बार भी आप वही चीज़ बर्दाश्त करते हो तो फिर आप बेवकूफ़ हो। इसी तरह से अगर आप एक बार बर्दाश्त कर लेते हैं तो आप भगवान हैं, अगर आप 2 बार बर्दाश्त कर लेते हैं तो आप इंसान हैं, लेकिन अगर आप तीसरी बार भी बर्दाश्त कर लेते हैं तो फिर आप ना इंसान हैं और ना आप जानवर हैं। ठीक है, फिर आप अपने आप ही अपना कुछ नाम रख लो जो आपको सही लगे, जो आपको लगे कि हाँ ये मेरे लिए होना चाहिए, तो आप फिर उस कैटेगरी में आते हैं। किस लिए बर्दाश्त करना है? सबसे पहली बात, अगर आपको कोई बार बार इंसल्ट करता है, कोई भी हो, कोई भी, तो बर्दाश्त एक बार देखो, हो सकता है गलती से हुआ, दूसरी बार देखो कोई बात नहीं, चलो ठीक है भाई, आपसे रिलेशन में बड़ा है, आपका उसका ओधा ऊँचा है आपसे, या वर्क प्लेस पे है, तो ठीक है बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन तीसरी बार बिल्कुल बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए नहीं करना है क्योंकि अगर आप बर्दाश्त करते चले जाओगे तो लोग आपको बेवकूफ़ समझने लग जाएंगे, मूर्ख समझने लग जाएंगे। ठीक है, फिर आपकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी उसके बाद। ठीक है, तो अगर आपको अपनी वैल्यू करानी है, आपको भी अपना ऑरा रखना है कि हाँ मैं भी कुछ हूँ, या मुझे इतना सुनना नहीं है। जैसे आजकल के टाइम में लोग फटाक से नीचा दिखा देते हैं, या फटाक से आपको बेवकूफ़, अगर आपने एक दो बारी बर्दाश्त कर लिया तो वो आपको बेवकूफ़ करार दे देंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको बर्दाश्त करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैं तो यही कहूँगी कि आपको फ़र्स्ट टाइम में ही बोल देना चाहिए। ठीक है, अगर आप बोल सकते हो तो हाँ, आपसे उम्र में बड़े हैं तो कोई ठीक है, फिर एक बारी बर्दाश्त कर लो, 2 बारी बर्दाश्त कर लो। लेकिन अगर आपके बराबर का और आपको लगता है आप मतलब बराबर का है, या आपसे छोटा है, या आपसे जहाँ आपका ऐसा रिलेशन है कि आप बोल सकते हो, तो मैं ये कहूँगी फिर आपको एक बार भी बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है, एक बारी सुन लिया तो वो दूसरी बारी उसका लेवल बढ़ जाता है सुनाने का। ठीक है, वो उससे कुछ नई चीज़ ढूंढता है कि अच्छा इसने इतना बर्दाश्त कर लिया था, अब इससे एक्स्ट्रा। तो बर्दाश्त किस लिए करना है? बर्दाश्त करना ही नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर आपको, मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप फैमिली में हो तो आप बिल्कुल बर्दाश्त मत करो। कई जगह ऐसी होती हैं अपनी फैमिली में, अपने भाई इन लॉज़ की, या अपने पेरेंट्स की, या अपने हस्बैंड की थोड़ी बहुत सुननी पड़ जाती है, तो वो सुनो, उतना सुनो। पर जब बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की आती है तो वहाँ सुनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चाहे फिर वो कोई भी हो, जहाँ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, अगर आप अपने लिए एक्शन नहीं लेंगे तो फिर कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। अपने लिए एक्शन बिल्कुल खुद लेना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे ये पहला पॉइंट है कि आप
मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं तो ये कहूँगी कि एक बार भी बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक बार बर्दाश्त कर लिया तो सेकंड टाइम वो उससे बड़ी चीज़ आपके लिए करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में ही आप उसको वहीं रोक दो। मैं ये कह रही हूँ कि फर्स्ट टाइम में टोक दो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बर्दाश्त या आपको अपना पेशेंस लेवल ही गिरा देना है, नहीं, वो चीज़ बिल्कुल नहीं कहूँगी। वो इसलिए नहीं, वो इसका मतलब अलग है, दो अलग अलग चीज़ें। हाँ, आपको पेशेंस रखना है, लेकिन आपको ज़बरदस्ती का सुनना नहीं है कि आप किसी के भी कुछ भी लेके सुनते रहो, ठीक है। पेशेंस लेवल अपना कंटिन्यू रखना है, अपना बरकरार रखना अपना पेशेंस, लेकिन ये है कि सर पे मत हावी होने दो अपने किसी को, ठीक है। अगर ज़रा सा भी हावी होने का मौका दे दिया तो फिर तो आपकी बैंड बजने वाली है, समझ लो। तो मैं ये कहूँगी कि सहनशीलता में और मूर्ख बनने में, बेवकूफ़ बनने में बहुत अंतर है। तो सहनशील बनो, मूर्ख मत बनो। इसलिए समझा रही हूँ ये चीज़ कि अगर एक बारी जो हमारी रिस्पेक्ट है ना, अगर वो चली गई, फिर वो दोबारा वापस बहुत मुश्किल होता है उसको वापस लेके आना। तो अपने रिस्पेक्ट का हमारी रिस्पेक्ट का जिम्मा किसके ऊपर है? हमारे खुद के कंधों के ऊपर, ठीक है। कि हमने खुद से अपने रिस्पेक्ट को बनाए रखना है, उसको कोई और आके बनाएगा नहीं है, वो हमारे ही हाथ में है। जितना आप लूज़ छोड़ते जाएंगे, लोग उतनी ही एडवांटेज लेते जाएंगे। तो सबसे पहला फ़र्ज, सबसे पहला जो हमारा धर्म है, सबसे पहले जो हमारी कर्तव्य है, जो हमारा सबसे पहले है, वो यही है कि हमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आने नहीं देनी है। अब हम अपने आप को, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को बना के रखना हमारा खुद का है कि हम कैसे बना के रखते हैं, कैसे उस चीज़ को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। तो अगर हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वैल्यू नहीं कर सकते ना, तो फिर हम लाइफ में किसी चीज़ की वैल्यू नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखो। लोग तो देखो कुछ भी कहेंगे, मैं ये नहीं कहती कि ले आपने वैल्यू बना ली अपनी, तो लोग तो फिर भी कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन मुँह पे नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। तो अपनी वैल्यू बनाओ, आज से ही उसको बिल्ड करना शुरू करनी है, वो आज से ही स्टार्ट करनी है। जैसा हम लोगों के साथ रिएक्ट करेंगे, जैसा हम लोगों का रिएक्शन अपने लिए लेंगे, वो वैसी ही बनेगी, ठीक है। तो यही कहूँगी कि अपमान करने वाले जितना ही पाप का भागीदार, अपमान सहने वाला भी होता है। अपने ऊपर काम करिए, अपने ज्ञान को, अपने विचारों को, अपनी समझ को डेवलप कीजिए। उसके लिए मैं ये नहीं कहूँगी कि ज्ञान बढ़ाना है, कुछ वैल्यू करनी है तो अब किताबी ज्ञान नहीं, उसके लिए आपको अपनी समझ को, हम बाहर की दुनिया से बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है। हम जिन लोगों के बीच में, जैसे लोगों के बीच में रह रहे होते हैं, हम माहौल से बहुत कुछ सीखते हैं, हम अपने समाज से बहुत कुछ सीखते हैं। तो हमने बजाय इसके कि हम बेकार चीज़ें, गलत चीज़ें सीखें, अच्छी चीज़ अपने अंदर डालनी है, अच्छी चीज़ें अपने अंदर, अपने समझ में, अपने व्यवहार में, अपने नेचर में लेके आनी है। मेरा ये है कि मैं हर वक्त सीखती हूँ, हर वक्त, हर सिचुएशन में मेरा माइंड ये काम करता रहता है। हाँ, किसी भी इंसान से मिले कि क्या उसके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ है, तो मैं अपने अंदर बहुत कोशिश करती हूँ कि उसको लेके आऊँ। तो आप ये समझिए, हर कोई परफेक्ट नहीं है, हर कोई एक लर्निंग, जो हमारा माइंड है ना, वो हमेशा चलता रहना चाहिए कि अच्छा इसके अंदर ये अच्छी चीज़ है, तो उसको अपने अंदर उसको डालना है, ठीक है। किसी की भी कोई अच्छी बात लगे, उसको अपने अंदर उतारने की कोशिश कीजिए और अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए कि हाँ, अपने नेचर के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, कि उनको कैसे अच्छा बनाना है, अपने आप को कैसे समाज में अच्छा बनाना है, अपनी समझ को कैसे अच्छा रखना है, अपने नेचर को कैसे अच्छा रखना है। तो अपने ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी समझ को, अपने विचारों को डेवलप कीजिए। जितना हम अचीव करेंगे, जितना हम अपने ऊपर वर्क करेंगे, हम कॉन्फिडेंस रहेंगे। अगर हम कॉन्फिडेंस रहेंगे तो हमारा माइंड डेवलप्ड रहेगा, हमेशा एक अच्छा अग्रसर रहेगा कि हमें पता है कि हमें कब क्या करना है, ठीक है। कॉन्फिडेंस रहेंगे तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली ये चीज़ आ जाती है कि हमारा माइंड, हमें पता रहता है हम सही हैं, तो हम ज़्यादा किसी की सुन के लेते नहीं हैं फिर, ठीक है। तो बात वही आ गई कि फिर सेल्फ रिस्पेक्ट पे जब बंदा आने नहीं देता है, जब उसको पता चल जाता है कि वो अपने में कॉन्फिडेंस है, अपने में सही है, तो अपने ऊपर सबसे पहले बात करके और अपने आप को कॉन्फिडेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। पता है क्या होता है, सबसे पहले ये गलती मैंने भी बहुत करी है, मतलब मैं अब इस सिचुएशन में हूँ क्योंकि मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया है, बहुत अपनी माइंड को बहुत रिलैक्स करके। एक टाइम पे मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी ना कि मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं मतलब इतना क्यों सोचती हूँ टाइप से। तो उस टाइम क्या होता था कि सुनती रहती थी, और ये सिर्फ मैं नहीं, बहुत लोगों ने ऐसा किया है अपनी लाइफ में कि हाँ, वो सुनते रहते हैं, जब उनको ज़रूरत भी नहीं है तब भी वो सुनते रहते हैं, और फिर उन्होंने 10 बात सुन ली, तो जब 11वीं बात पे वो इतनी तुच्छ सी बात होती है जिसमें हमारा गुस्से का जो बम है ना, गुस्से वाला जो बम है, वो एकदम से ब्लास्ट हो जाता है, जबकि ऐसा लगता है कि इस बात पे इतना रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। तो उससे अच्छा है कि वहाँ हम बेवकूफ़ बन जाते हैं। तो उससे अच्छा है कि
10 बातें सुननी ही क्यों है। अपने माइंड को इतना फ्रस्ट्रेट भी करा और फिर फालतू किसी बात पे रिएक्ट करके और फिर बेवकूफ़ कहलाए, तो इसलिए उतना सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। सेम टाइम रिएक्ट कर दो। सेम टाइम रिएक्ट करने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप किसी से ले भाई किसी ने ज़रा सा बोला और तुम चढ़ गए उसके ऊपर हैं लड़ने के लिए, ये बिल्कुल नहीं है तरीका। एक उसको पॉजिटिव वे में अच्छे से एक स्माइली फेस के साथ उसको जवाब दो, ठीक है, ताकि सामने वाले बंदे की अच्छे से किलस भी जाए और उसकी उतर भी जाए और फिर वो आगे से सोचे पंगे लेने से पहले। सबसे पहली बात तो ये कहूँगी। और दूसरी बात, जब आप ऐसा सोचते हो कि यार मतलब हम इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और हम इतना फालतू का सा रिएक्शन देके और इतना अपनी वैल्यू गिरा लेते हैं ना, तो उसमें भी इजाफा होगा कि हम सेम टाइम पे रिएक्ट देके बेवकूफ़ नहीं। क्योंकि सेम टाइम पे जो बोल देता था, ये मैंने मेरी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि मैं एक टाइम पे आराम से सुन लेती थी, कोई भी बोल जाता था चल कोई बात नहीं, इसको कल समझ किसी को कुछ नहीं आना, ठीक है, समझ वही आएगा। आप वैल्यू कराओगे तभी लोग आपको वैल्यू करेंगे, अदरवाइज़ कोई आपको वैल्यू नहीं करने वाला। वो आजकल 100 में से ना मैं कहूँगी सिर्फ एक बंदा ऐसा मिलता होगा जो सच में समझने की कोशिश करता हो, अदरवाइज़ 99 ऐसे होते हैं जो बहती गंगा में हाथ धोते हैं, ठीक है। तो उन जैसे मत बनो। अपने आप को डिफ़ाइन करो, अपने आप को अलग रखो उन लोगों से। वो जो 1% है ना, उस 1% जैसे मैं ये नहीं कह रही सबसे अलग होकर छट के बैठ जाओ, लेकिन वैल्यूएबल बनो कि लोग आपकी वैल्यू करें, ठीक है। सहनशील बनो, मूर्ख मत बनो। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे मैं बोलूँगी कि मैंने बहुत सारे ऐसे लोग अपनी लाइफ में देखे हैं जिनको जो ऐसे बोलेंगे यार हमें उस टाइम पर तो समझ ही नहीं आता हमें बोलना है क्या है ना। तो इसीलिए बोला था कि कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेके आओ कि हमें जब हम कॉन्फिडेंस रहते हैं तो हमारे माइंड में चीज़ें रहती हैं फिर, क्योंकि हम इन चीज़ों में पड़े रहते हैं और बेवकूफ़ जैसे बनते रहते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि ऐसे लोगों से भागो मत। क्यों? आप गलत नहीं हो तो आपको भागना किस लिए? उस माहौल में रहो, उस माहौल के लोगों के साथ एडजस्ट करना बहुत अच्छे से सीख जाओगे। सारी दुनिया ही ऐसी है, किस किस से भागोगे? समाज में इस यहाँ पे घुल मिल के चलना पड़ता है। तो उसके लिए ये कहूँगी जो आपको जिस तरीके से है, पहले मुझे लगता था कि यार मुझे जवाब देना ही नहीं आता, शायद मैं ही बेवकूफ़ हूँ, मैं कंफ्यूज हो जाती थी, ठीक है। तो लेकिन मैंने अपनी लाइफ के साथ एक्सपीरियंस किया, अपने ऊपर वर्क किया कि हाँ जो जिस लैंग्वेज में बोल रहा है उसको उस लैंग्वेज में जवाब दे दो, उसी की लैंग्वेज में, और उसको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। मैंने सीरियसली ये बहुत एक्सपीरियंस किया है। तो जो जिस लैंग्वेज में आपके साथ पंगा लेता है उसको उसी की भाषा में समझा दो। ये मैंने इसलिए बताया कि ऐसे माहौल में रहोगे, ऐसे माहौल में बैठोगे तो ऐसे लोगों से डील करना खूब अच्छे से सीख जाओगे, ठीक है। जब तक ऐसे माहौल में बैठोगे नहीं, हर सिचुएशन से बच के भागोगे तो कभी भी हैंडल करना आएगा ही नहीं, ठीक है। तो हैंडल करना सीखना है, अपने माइंड को डेवलप करना है, अपनी सोच को, अपने माहौल को डेवलप करना है कि हमने ऐसे माहौल में रहना है। कैसे भी माहौल से बच के निकलने की ज़रूरत नहीं है, मतलब बच के भागने की ज़रूरत नहीं है, बच के निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके साथ मैं आपको तो अब आप ये कहना छोड़ दो कि आपको जवाब देना नहीं आता, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से बता दिया कि जो जिस लैंग्वेज में बात करता है उसको उसकी भाषा में जवाब दो। जो जिस लैंग्वेज में व्यंग करता है, जिस लैंग्वेज में आपके ऊपर कटाक्ष करता है या टॉन्ट करता है, उसी लैंग्वेज में उसको, उसी की भाषा में उसको जवाब देना है। तो इससे आप सहनशील भी हो और आपको लोगों के साथ डील भी करना आ गया। तो अब ये एक्सक्यूज़ बिल्कुल देने का बनता नहीं है कि आपको बात करना नहीं आता है, ठीक है। ये बहुत अच्छा टिप है, बहुत अच्छी ट्रिक है, इसको अपनाना और मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। क्योंकि मैं ये कहूँगी कि अगर आप अपनी वैल्यू नहीं करोगे ना, आप अपने स्वाभिमान के, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वैल्यू नहीं करोगे तो कोई नहीं करने आएगा। सबसे पहले अपने लिए खुद खड़ा होना होता है, खुद अपने लिए आवाज़ उठानी होती है, तभी कोई आपके हाँ में हाँ करेगा। हाँ में हाँ भी ना भी करे, आज नहीं करेगा, 10 दिन बाद करेगा, 20 दिन बाद करेगा, लेकिन आपको लड़ना नहीं है, आपको पोलाइटली सहनशील बन के जवाब देना उसकी ही भाषा में, जिस भाषा में सामने वाला बंदा आपको दे रहा है, ठीक है। आपको उसी में उसको रिटर्न करना है। और कई लोग ऐसे इतने ज़्यादा बेवकूफ़ होते हैं जिनको अपनी बेइज्जती करने में और करवाने में बहुत मज़ा आता है,
ठीक है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आज तूने ऐसा कर दिया, आज तूने जवाब दे दिया, कल फिर मैं तेरे से इससे भी बड़ी चीज़ करूँगा, ठीक है। उससे भी बड़ी चीज़ कर दी, उसको उससे भी बड़ी भाषा में जवाब दे दिया, लेकिन वो सुधरेगा नहीं, वो फिर भी वैसा ही रहेगा। तो फिर मेरा ये टिप है यहाँ पे कि उस इंसान से अपने आप को साइड कर लो, क्योंकि आपको पता है कि वो मूर्ख है, ठीक है। वो इंसान मूर्ख है और उसके साथ आपको मूर्ख नहीं बनना है। उस सिचुएशन से, उस बंदे से आपको अपने आप को अलग कर लेना है। और पता है कि वो हमारे यहाँ से हमारा ही ब्रेक डाउन करेगा, हमें ही नीचे लेके आएगा। तो ऐसे माहौल से फिर लगता है कि ये बंदा सुधरने वाला है नहीं, तो उससे अपने आप को दूर कर लेना सबसे बेहतर है। उनको उनकी लैंग्वेज में जवाब देना, लेकिन अपना आपको बुरा नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ मेरी ध्यान रखना। तो यही है, मेरे ये 3 टिप्स थे आप लोगों के लिए, जो कि अगर आप लोगों को हेल्पफुल रहें या आप लोगों के लिए वर्क करें, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ, हमने ऐसे अपनी लाइफ में फॉलो किया और हमारे लिए वर्क किया, या हमें अच्छा लगा, या हाँ सेंसिबल थे आपके टिप्स। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये आपके आसपास भी कोई ऐसे लोग हैं जो वो बिना बात के इन चीज़ों से हर्ट होते रहते, तो उन लोगों के साथ मेरी वीडियो शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो मिलती हूँ आपसे एक न्यू व्लॉग में। बाय बाय।